फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि डीडीए ने नरेला लोकेशन में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स और एलआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स की बुकिंग के लिए स्कीम लॉन्च की थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो कि 12 सितंबर 2022 को डीडीए ने लॉन्च की थी। इसके अंतर्गत बहुत से लोगों ने फ्लैट बुक किए भी हैं और जिन लोगों ने फ्लैट बुक किए हैं वो लोग इंतजार कर रहे हैं अपने डिमांड लेटर का। इस स्कीम के अंतर्गत फ्लैट बुक किए हुए लगभग 2.5 महीने होने को हैं, लेकिन डिमांड लेटर का कोई अता पता नहीं है, ना ही कुछ पता चल पा रहा है कि डिमांड लेटर कब आएगा। डीडीए का कोई भी ऑफिशियल इस पर क्लियर कट बताने को तैयार नहीं है कि डिमांड लेटर आखिर कब तक लोगों को मिलेंगे। दूसरी तरफ इन फ्लैट्स की बुकिंग करते समय बहुत से लोगों की ट्रांजैक्शन फेल कर गई थी, यानी कि अकाउंट से पैसा तो डेबिट हो गया था बट फ्लैट्स की बुकिंग सक्सेसफुल नहीं हुई थी। ऐसे लोग अपने रिफंड का वेट कर रहे हैं कि अब तक रिफंड नहीं आया। ऐसे लोगों की भी संख्या में कोई कमी नहीं है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका कि रिफंड अब तक पेंडिंग है। तीसरी बात, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंतर्गत बहुत से लोगों ने फ्लैट्स की बुकिंग कर ली थी और वह वेट कर रहे हैं डिमांड लेटर का, लेकिन 2 महीने या 2.5 महीने बाद वो लोग देखते हैं कि उनके फ्लैट की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है, उनकी ट्रांजैक्शन को फेल दिखाया जा रहा है। बल्कि जब उन्होंने फ्लैट की बुकिंग की थी, उनका फ्लैट नंबर जनरेट हुआ था, उनकी ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हुई थी, उसके बाद कैसे बुकिंग फेल हो सकती है? लेकिन उनकी बुकिंग फेल हो गई है। अब वे लोग भी वेट कर रहे हैं रिफंड का, तो उनका रिफंड कब आएगा ये भी किसी को कुछ पता नहीं कि कब रिफंड आएगा। जैसा कि आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंतर्गत यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फ्लैट बुक किया होगा तो आपने जो एप्लीकेशन अमाउंट पे किया होगा वो किया होगा 10,000 रुपये, और यदि आपने एलआईजी कैटेगरी के फ्लैट की बुकिंग की होगी तो आपने एप्लीकेशन अमाउंट पे किया होगा 15,000 रुपये। यानी कि जो एप्लीकेशन अमाउंट था वो था 10,000 रुपये और 15,000 रुपये। यदि आपने फ्लैट की बुकिंग की होगी तो आपने पे किया होगा। बट यदि आपने फ्लैट की बुकिंग अभी तक नहीं कर पाए हो और आप प्लान कर रहे हैं कि डीडीए के फ्लैट को बुक करने की, तो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हो सकता है कि आप थर्ड स्टेज में, यानी कि जो थर्ड फेज आएगा डीडीए का, उसमें आप फ्लैट की बुकिंग करना चाहें, क्योंकि अभी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो फ्लैट्स अवेलेबल हैं वो सबके सब ऊपर के फ्लैट्स हैं, यानी कि 20वीं मंजिल, 22वीं मंजिल, 23वीं मंजिल के फ्लैट्स हैं। तो लोग वो बुकिंग कर नहीं रहे हैं, तो वेट कर रहे हैं थर्ड फेज का। तो यदि आप थर्ड फेज का वेट कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुकिंग अमाउंट 10,000 रुपये और 15,000 रुपये है, लेकिन अब इस अमाउंट को चेंज कर दिया गया है। यानी कि अब आप फ्लैट की बुकिंग करने जाते हैं तो आपको इस अमाउंट में मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। जहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट के लिए आपको 10,000 रुपये पे करने पड़ते थे, तो अब उस 10,000 की जगह आपको 50,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, डीडीए ने इसमें बड़े मेजर चेंजेस किए हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट को बुक करते हैं आज की डेट में, चाहे ये सेकंड फेज़ है या थर्ड फेज़ आता है तब आपको 50,000 रुपये बुकिंग अमाउंट पे करना पड़ेगा। और एलआईजी कैटेगरी के फ्लैट को बुक करते हैं तो आपको 1,00,000 रुपये का एप्लीकेशन अमाउंट पे करना पड़ेगा। आइए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि कहाँ पे 50,000 रुपये शो हो रहा है और कहाँ पे 1,00,000 रुपये शो हो रहा है। फ्रेंड्स, हम डीडीए के पोर्टल पे आ गए हैं। आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व 2022 लिखा आ रहा है। हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। देन यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपना अकाउंट में लॉगिन करेंगे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के। ये मैंने लॉगिन कर लिया। यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे अपनी लोकेलिटी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया नरेला। सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। देन यहाँ पे अपना सेक्टर सेलेक्ट किया, सेक्टर A1 से लेके A4, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले फ्लैट्स इसी सेक्टर में है। देन यहाँ से पॉकेट सेलेक्ट कर लेंगे, पॉकेट 1C। देन कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट करना है, ब्लॉक E1, टावर कोई सा भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, आप देख लीजिएगा। सर्च पे क्लिक कर दिया। देन यहाँ पे जो ग्रीन वाले जो ये पॉइंट आ रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे एक बार। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन जो मनी है वो आ रही है 50,000 रुपये, जो कि पहले आती थी 10,000 रुपये। यानी कि पहले हम जो फ्लैट बुक करते थे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के वो करते थे 10,000 रुपये का, अब जो है उस अमाउंट को बढ़ा के 50,000 रुपये कर दिया गया। देखिए ये लिखा है ना ईडब्ल्यूएस 50,000 रुपये। फ्लैट की कीमत में कोई फ़र्क नहीं आया, 10,33,000 पहले भी थी और 10,33,000 अब भी है। बस जो एप्लीकेशन अमाउंट है ये 10,000 से लेके 50,000 कर दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं एलआईजी कैटेगरी के फ्लैट के जो एप्लीकेशन अमाउंट में क्या फ़र्क आया। यहाँ पे लोकेलिटी सेलेक्ट करेंगे, नरेला, सर्च, देन यहाँ पे सेक्टर G7 G8, पॉकेट, देन सर्च, देन यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे।
देन यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, कोई सा भी ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए, आपको सिर्फ दिखाना ही है कि कितना अमाउंट आ रहा है। यहाँ पे जो ग्रीन वाले जो ये पॉइंट आ रहे हैं इस पर किसी पे भी क्लिक कर लीजिए आप फ्रेंड्स देखेंगे कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन अमाउंट है जो कि 15,000 रुपये लगता था वो 1 लाख रुपये कर दिया गया है। 15,000 से 1 लाख रुपये, तो कितना बड़ा गैप एक आ गया है। जिन लोगों ने डीडीए के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम में फ्लैट की बुकिंग कर रखी है उन लोगों को इस चीज़ का डाउट हो रहा है कि हमने 10,000 रुपये पे कर रखे हैं तो क्या हमें भी 50,000 रुपये पे करने हैं। जी नहीं फ्रेंड्स, आपको 50,000 रुपये पे नहीं करना है, आपका एप्लीकेशन अमाउंट 10,000 रुपये ही रहेगा यदि आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत में फ्लैट की बुकिंग कर रखी है। और जिन लोगों ने 15,000 रुपये पे कर रखे हैं एलआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स के लिए उनको भी 15,000 रुपये ही पे करने हैं। उसके अलावा जो मार्जिन मनी है वो पे नहीं करना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपये पे करना है। जिन्होंने पे कर दिए हैं उनके लिए वो बुक हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, उनको इस डाउट में नहीं रहना है कि उनको अब बैलेंस अमाउंट का पेमेंट करना है डिमांड लेटर के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, जो अमाउंट आपने पे कर रखा है, जो आपको डिमांड लेटर आएगा, सपोज डेट आपका डिमांड लेटर आता है 13 लाख या 14 लाख का, तो जो आपने 10,000 रुपये पे कर रखे हैं वो अमाउंट आपका लेस हो जाएगा। वो लेस होने के बाद जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको पे करना होगा। उसी तरह यदि आप 50,000 रुपये पे करेंगे तो जो बैलेंस अमाउंट रहेगा, यानी 50,000 रुपये डिडक्ट करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट रहेगा वही आपको पे करना होगा डिमांड लेटर के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, वो लेस होके आएगा। तो फ्रेंड्स बहुत से लोग ये कहेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ 10,000 रुपये पे किए 50,000 रुपये पे कर देंगे। ठीक है, जहाँ 10,000 रुपये आखिर वो तो लेस होके आना ही है। तो फ्रेंड्स इससे फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। मैं बताता हूँ क्या फ़र्क पड़ना है आपको, अभी पता नहीं चल रहा। आप सोच रहे हैं कि 50,000 रुपये पे कर देंगे, जहाँ पे 10,000 रुपये करते थे वो तो आखिर लेस होके मिल ही जाएगा, यानी कि एडजस्ट हो जाएगा आपके डिमांड लेटर में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ़र्क जो पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में या फिर उसकी पिछली कई स्कीम्स ऐसी रही हैं जो कि डीडीए की बिल्कुल फ्लॉप स्कीम साबित हुई है। फ्लॉप स्कीम इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों को फ्लैट का अलॉटमेंट हुआ था उसमें 50% लोगों ने फ्लैट को सरेंडर कर दिया था। लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम में जो 10,000 रुपये और 15,000 रुपये जो रखे गए थे एप्लीकेशन अमाउंट, वो अमाउंट जो था नॉन रिफंडेबल था। यानी कि यदि आप फ्लैट अपना कैंसिल भी करते हैं या नहीं ले पाते हैं या उसकी पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपका रिफंड जो है नहीं होगा। यानी जो एप्लीकेशन अमाउंट आपने पे किया है वो नॉन रिफंडेबल रहेगा। सपोज इट आपने फ्लैट बुक कर दिया, 10,000 रुपये में फ्लैट बुक किया और जब उसका डिमांड लेटर आया तो उसकी पेमेंट के लिए आप बैंक गए, यानी बैंक से लोन लेने के लिए आप बैंक में गए, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक में लगाए, जो भी आपने प्रोसेस था वो भी आपने सारा का सारा प्रोसेस किया, बट लास्ट में बैंक बोल देता है कि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स के लिए लोन नहीं करते। अब आप क्या करेंगे? आप सोच लेंगे चलो यार कोई बात नहीं, 10,000 रुपये थे, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो 10,000 रुपये गए तो गए। लेकिन यदि आपने 50,000 रुपये एप्लीकेशन अमाउंट पे कर दिया होगा, यानी कि जो अब आपको 50,000 रुपये पे करना होगा नेक्स्ट बुकिंग में, जो लोग भी बुक करना चाहते हैं, तो 50,000 रुपये छोड़ना तो आसान बात नहीं है ना। 50,000 रुपये इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, बड़ा अमाउंट है। जो लोग एलआईजी कैटेगरी के लिए बुक करेंगे 1 लाख रुपये पे करेंगे। 15,000 रुपये तो चलो छोड़ भी दिए, मान लो पैसे नहीं हो पाए, पैसे अरेंज नहीं कर पाए, जब डिमांड लेटर आया उस समय कोई और अर्जेंसी आ गई, कोई और इमरजेंसी आ गई, तो हम वहाँ पे पैसे हमारे खर्च हो गए, तो हम फ्लैट नहीं ले पाए, तो 1 लाख रुपए का समझ लो आपके ऊपर फ़ाइन है। फ़ाइन ही है एक तरह से, क्योंकि नॉन रिफंडेबल है तो फ़ाइन ही मान के चलो ना यार, फ़ाइन ही मान के चलिए। तो एक बहुत मतलब गलत डिसीज़न है यहाँ पे यार। 10,000 रुपये अब नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, एक तरह से हम झेल सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन यदि आपके पास पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाया तो 50,000 रुपये सीधे डूब जाएंगे, ये ध्यान रख लेना। और जो लोगों के जो फ्लैट जो कैंसिल किए जा रहे हैं जो 2-2 महीने बाद, यानी कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल रही, आपकी रिसीप्ट जनरेट हुई, आपका ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हुई, आपकी फ्लैट नंबर जनरेट हुआ, उसके बाद आपको क्यों कैंसिल किया गया? डीडीए की टैक्टिस है, ये इसलिए कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, दोबारा बंदा बुक करेगा तो 50,000 रुपये देकर बुक करेगा। यदि बंदा 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये देख के फ्लैट बुक करता है तो उसको कैंसिलेशन के चांसेस जो है बहुत कम रहते हैं। वो तभी कैंसिल करेगा बंदा जब उसके पास पैसे का मतलब जो पेमेंट करनी होगी डीडीए को अगेंस्ट डिमांड लेटर, उस पैसे का जुगाड़ बिल्कुल ही मतलब ना के बराबर होगी, उसको वो जुगाड़ कर ही नहीं सकता। चाहे कहीं से उधार लेके या लोन लेके, कहीं से भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा, तभी वो बंदा उस पैसे को छोड़ेगा। इसलिए फ्लैट कैंसिल कर रहे हैं। मेरे को जहाँ तक लगता है
कि ये धीरे धीरे करके कहीं ऐसा ना हो कि सबके ही कैंसिल कर दें। कोई काफ़ी लोगों के ये लोग कर चुके हैं और ये किस प्लान के तहत कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। इनके यहाँ पूछो तो ये कुछ प्रॉपर जवाब इनके यहाँ मिलता ही नहीं है। कस्टमर केयर पे फ़ोन करो या इनके किसी सीनियर ऑफिशियल से बात करो, हाँ हम देख लेंगे, हम इसको आपका रिफंड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पिछले 2 महीने से यही सीन चल रहा है, कोई प्रॉपर जवाब देने को तैयार नहीं है। जितने लोग फ्लैट की बुकिंग करते हैं नरेला में, उसमें 50% लोग जो है सरेंडर करते ही करते हैं। पिछला रिकॉर्ड ये बताता है। तो यही डीडीए को डर है कि 10,000 रुपये में तो बंदा 10,000 रुपये छोड़ ही देगा, लेकिन 50,000 या 1 लाख रुपये रखेंगे तो देखते हैं फिर कैसे छोड़ेगा। तो फंसाने वाली बात है। तो इन फ्यूचर यदि आप फ्लैट की बुकिंग करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के तहत, तो आप बहुत सोच समझ के करना भाई साहब, क्योंकि 50,000 रुपये EWS कैटेगरी में जाएंगे आपके। ऐसा ना हो कि आप 50,000 रुपये का फ्लैट बुक कर लें, उसके बाद पता चले आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, या फिर आपका बैंक से लोन नहीं हो पा रहा, या फिर आपका कोई और प्रॉब्लम आ गई। तो सारे डॉक्यूमेंट्स पहले आप सोच लेना, समझ लेना, सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक बार गो थ्रू कर लेना कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत इन फ्यूचर ना आए। कोई 10,000 रुपये तक तो आदमी समझ सकता है कि हमें चलो कोई दिक्कत आएगी तो कोई नहीं, छोड़ देंगे फ्लैट, कोई दिक्कत नहीं है। बट 50,000 रुपये पे करने के बाद वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।